नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ एवेंजर्स 1 मिलियन शेयर करने वाला हूं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एवेंजर्स को पता चला है कि वैम्पायर की सिविल वॉर होने वाली है और ड्रैकुला कहीं गायब हो गया है। इसलिए एवेंजर्स ब्लेड की मदद लेकर वैम्पायर को रोकने लगते हैं, लेकिन तभी उनका सामना शैडो कर्नल से होता है, जो एवेंजर्स के सामने सरेंडर हो जाता है। लेकिन उसका प्लान कुछ और ही था और वो गोस्ट राइडर को करप्ट कर देता है। तो वही मॉस्को में ड्रैकुला आ जाता है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम शैडो कर्नल को देखते हैं, जो ब्लेड को गुस्सा मारता है और कहता है कि इसमें तो मजा आ रहा है, पर मुझे जाना होगा। लेकिन एक सवाल है कि क्या मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं? तभी वहां कैप्टन मार्वल आ जाती है और शैडो कर्नल पर अटैक कर देती है। लेकिन शैडो कर्नल कैप्टन मार्वल को उठाकर फेंक देता है। तभी ब्लेड और कैप्टन मार्वल मिलकर शैडो कर्नल पर अटैक करने की तैयारी करते हैं। तभी ब्लेड कैप्टन मार्वल से कहता है कि वो एक वैम्पायर है और वो अचानक धूल बन सकता है, जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है कि वो धूल बने या ना बने, लेकिन मैं उसे धूल में मिला दूंगी। तभी वहां पर कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर आ जाते हैं। तभी ब्लैक पैंथर कहता है कि माउंटेन्स के सारे डोर्स बंद कर दो, ये यहाँ से जाने ना पाए। तभी कैप्टन अमेरिका बाकी एवेंजर्स को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन तभी सार्ज कैप्टन अमेरिका पे अटैक करता है और कैप्टन से कहता है कि हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। तभी शैडो कर्नल एवेंजर्स को मारते हुए सार्ज से पूछता है कि हमारी राइड कहाँ पर है। लेकिन तभी पास की दीवार टूट जाती है और उसमें से गोस्ट राइडर अपनी कार के साथ आ जाता है। तभी कैप्टन मार्वल रॉबी से कहती है कि रॉबी, तुम्हें हो क्या गया है? जिस पर शैडो कर्नल कहता है कि राइडर, अब अच्छे बच्चे की तरह अपने दोस्तों को दिखाओ कि तुम क्या हो और तुम क्या करने वाले हो। ये कहते ही गोस्ट राइडर एवेंजर्स पे अटैक कर देता है और उन सबको दूर फेंक देता है। तभी वहां पर थॉर और आयरन मैन आ जाते हैं। तब कैप्टन मार्वल कहती है कि उस गोस्ट राइडर की कार को रोकना होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी हमें रॉबी की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने फिर से जन्म लिया है, वो भी चिल्लाते हुए। लेकिन उससे बुरा ये है कि इतने दर्द के बाद भी मुझे अच्छा लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि गोस्ट राइडर अपनी कार तेजी से लेकर जाता है। यहाँ कैप्टन अमेरिका कहता है कि थॉर और स्टार्क गोस्ट राइडर को चेस कर रहे हैं, लेकिन फिर वो उनकी आंखों से उलझन हो गया। तभी ब्लेड कहता है कि रॉबी इतना पावरफुल है कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि ये माउंटेन खुद को हील कर देगा। और रही बात राइडर की, तो मेरे एजेंट्स ऑफ वकांडा रॉबी के भाई पर नजर रखे हुए हैं, ताकि अगर कभी रॉबी उसके पास आए तो उसे पकड़ सके। तभी ब्लेड कहता है कि शैडो कर्नल ऐसा करने नहीं देगा, क्योंकि उसे गोस्ट राइडर की जरूरत है। और अब हमारे पास एक ही रास्ता है, और वो है कि हमें ड्रैकुला को ढूंढना होगा। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम रशिया की जेल देखते हैं, जहाँ पर ड्रैकुला कैद था। और तब उसे मिलने कोई आता है। तभी वो शख्स कहता है कि चौंक गए मुझे यहाँ देखकर। जिस पर ड्रैकुला कहता है कि तुम इस वक्त ऐसे जगह पर हो जो रशिया की सबसे सुरक्षित जेल है। तभी हमें पता चलता है कि वो शख्स जो ड्रैकुला से मिलने आया था वो कोई और नहीं, आयरन मैन है। तभी आयरन मैन कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ ब्लैक पैंथर ही चोरी छुपे आ सकता है? जिस पर ड्रैकुला कहता है कि मैं हमेशा खुल के बात करता हूँ और मैं जानता हूँ कि टचाला में हिम्मत नहीं है मुझसे नजर मिलाने की। जिस पर आयरन मैन कहता है कि ब्लैक पैंथर फिलहाल उस गन को साफ कर रहा है जो तुमने फैलाई थी। जिस पर ड्रैकुला कहता है कि पैंथर को लगा है कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ, लेकिन यकीन मानो मुझे ये करना होता तो मैं मास्क पहनकर नहीं करता। तभी आयरन मैन कहता है कि तुम कितने भी खुद को यहाँ पे लाचार दिखा दो, लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ की कोई भी जंजीर तुम्हें कैद नहीं कर सकती है। जिस पर ड्रैकुला कहता है कि एक समय था जब एक ही पल में मैं तुम्हारा काम खत्म कर सकता था, लेकिन अब मुझ में वो ताकत नहीं है। ये सुनते ही टोनी हंसने लगता है। तभी ड्रैकुला कहता है कि तुम्हें हंसी आ रही है, तुम तो तुम्हारे पिता से भी बुरे हो। जिस पर टोनी गुस्सा होकर कहता है क्या कहा तुमने? जिस पर ड्रैकुला कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम पहले स्टार्क हो जो मुझसे मिलने आए हो? नहीं, ये सालों पहले की बात है जब मैं कैसल में था, लेकिन फिर भी मैं हॉवर्ड स्टार्क को गिड़गिड़ाते हुए देख सकता था, जो मुझसे भीख मांग रहा था। वो चाहता था कि मैं उसे सब कुछ दे दूं और बदले में वो मुझे सब कुछ देना चाहता था, जिसमें उसका बच्चा भी था। जिस पर टोनी कहता है कि ये खेल खेलना बंद करो। तभी ड्रैकुला टोनी से कहता है
कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ से रोते हुए जाओगे और फिर किसी दिन जब तुम्हारी मौत आएगी तब तुम्हें ये बातें याद आएगी और उस दिन मैं तुम पर हंसूंगा। तभी टोनी कहता है कि तुम करने क्या वाले हो, तुमने रशियंस के साथ क्या डील की है। जिस पर ड्रैकुला कहता है कि मैं बहुत पुराना रईस हूँ और मैं बहुत सी चीजों के बारे में जानता हूँ, लेकिन हॉवर्ड स्टार्क वो पहला आदमी नहीं था जिसके पास पैसा और पावर थी मुझसे मेरी चीज चुराने की। पर अब थ्रोन चला गया है और तुमसे पहले मुझे किसी और ने शरण दी है। तभी टोनी कहता है कि अगर मैं तुम्हें शरण दूं तो तुम हमारी मदद करोगे इस सिविल वॉर को रोकने में, बदले में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जिस पर ड्रैकुला कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ, तुम क्या मेरी प्रोटेक्शन करोगे जब तुम्हारे पास पहले ही वैम्पायर हंटर है। तभी ये बातें सुनने के बाद ड्रैकुला कहता है कि तुम जानना चाहते हो मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहते ही वहाँ के अलार्म्स बजने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जेल के सारे लोग बाहर आ गए थे और डायनामो उन्हें रोक रहा था। तभी डायनामो कहता है कि यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर आयरन मैन आ जाता है और कहता है कि ड्रैकुला अपने सेल से बाहर आए बिना ये सब कुछ कर रहा है। जिस पर डायनामो कहता है कि स्टार्क तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, यू आर अंडर अरेस्ट। जिस पर आयरन मैन कहता है कि ये कोई वक्त नहीं है इन बातों का। और तब ये सब देखकर ड्रैकुला हंसने लगता है। यहाँ मैड्रिपुर में कुछ वैम्पायर्स इकट्ठा हुए थे। तभी वे लोग कहते हैं कि हमें जाने दो, हम सिर्फ जानवरों का खून पीते हैं। लेकिन तभी उनके सामने चूहे आ जाते हैं जिन पर ग्रेनेड्स लगाए गए थे और अगले ही पल वो ग्रेनेड्स फट जाते हैं और वो सारे वैम्पायर्स मर जाते हैं। तभी वहाँ पर शैडो कर्नल आ जाता है और अपने गन से सामने के डोर पे अटैक करता है और उस डोर को तोड़ देता है और फिर वो और घोस्ट राइडर अंदर चले आते हैं। तभी वे दोनों अंदर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स बच्चे थे, जिन्हें देखकर शैडो कर्नल कहता है कि घोस्ट राइडर तुम्हें पता है क्या करना है। ये कहते ही घोस्ट राइडर उन सारे बच्चों को जलाने लगता है। यहाँ डायनामो ड्रैकुला के सामने खड़ा था और कहता है कि प्रिजनर्स सेल में डाल दिए गए हैं, लेकिन इस भागदौड़ में ड्रैकुला चाहता था तो वो आजाद हो सकता था, लेकिन वो आजाद नहीं हुआ। ऐसा क्यों? जिस पर वैनगार्ड कहता है कि हो सकता है कि ड्रैकुला दिखाना चाहता है कि वो मदद करने आया है। जिस पर आयरन मैन कहता है कि तुम लोग बहुत बड़े इडियट हो जो ड्रैकुला पर भरोसा कर रहे हो। ये सुनते ही वैनगार्ड आयरन मैन से कहता है कि अब वक्त आ गया है तुम्हें अरेस्ट करने का। लेकिन तभी डायनामो आयरन मैन के पेट पे मारता है और उसे वहीं पर छोड़कर सारे चले जाते हैं। तभी आयरन मैन भी वहां से चला जाता है और ब्लैक पैंथर से कहता है कि अगर ड्रैकुला को लाना है तो हमें यहाँ विंटर गार्ड से लड़ना होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि घोस्ट राइडर ने एक्चुअल में किसी वैम्पायर बच्चे को मारा नहीं था। तभी हमें रॉबी की आवाज आती है जो कहता है कि मैं हूँ घोस्ट राइडर और मैं हेल से आया हुआ मॉन्स्टर हूँ, लेकिन मॉन्स्टर्स की भी एक लिमिट होती है। तभी शैडो कर्नल कहता है कि तुम्हारा निशाना चूक गया, इसलिए मैं फिर से कहता हूँ कि इन बच्चों को मार डालो। जिस पर घोस्ट राइडर कहता है नहीं। तभी शैडो कर्नल कहता है तो फिर ठीक है, मैं ये काम कर देता हूँ। और ये कहते ही शैडो कर्नल अपनी गन उठाता है और शूट करने वाला ही था कि तभी वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और शैडो कर्नल और घोस्ट राइडर दूर गिर जाते हैं। और तब वे लोग देखते हैं कि वहां पर कैप्टन मार्वल, थॉर, ब्लेड और कैप्टन अमेरिका आ चुके थे। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go